आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। केंद्र प्रायोजित और सर्वजन पेंशन योजनाओं में भुगतान की स्थिति बताई गई। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का निर्देश दिया गया। साथ ही पेंशन त्रुटियों को दूर करने पर जोर दिया गया। प्रयोजन योजना के तहत सभी आवेदकों को स्वीकृति और भुगतान किया गया। देश में चलने वाली अलग अलग योजनाएं अलग अलग वर्गों को लाभ देने का काम कर रही हैं। इन योजनाओं में अलग अलग तरह की मदद भी दी जाती है। जैसे किसी योजना के तहत सब्सिडी देने का काम किया जाता है, तो वहीं किसी योजना में आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। ऐसी ही कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं देश में चल रही हैं। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को देने का प्रावधान है जो किसान इस योजना के लिए पात्र होते हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दामों में दिलचस्प उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जहां एक तरफ 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ चांदी के भाव में तेज उछाल देखने को मिला। सुबह के कारोबार में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह खबर राहत भरी रही, क्योंकि सोना पिछले दिन के मुकाबले सस्ता हो गया। वहीं चांदी का भाव एक बार फिर 1 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंचने के करीब है, जिससे निवेशकों का ध्यान इस ओर भी जा रहा है। राशन कार्ड वाले के लिए खुशखबरी। जितने में भारत में राशन कार्ड धारी हैं, उन लोगों के लिए इस आर्टिकल के माध्यम से एक बिग अपडेट लेकर आए हैं, जो अगस्त महीने में अपडेट दिया गया है। आप सभी को बता दें कि पहले राशन में गेहूं बंद करने की बात कही जा रही है। वहीं इसके साथ 5 बड़े और फायदे मिलेंगे, जो आप सभी को जानना काफी जरूरी है, क्योंकि पहले राशन में गेहूं चावल नहीं दिया जाता था, लेकिन आज चीनी दाल नमक और चावल दिया जाएगा, और साथ में 1000 रुपये प्रतिमा। देखे यहां से पूरी अपडेट। झारखंड में आज मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद में हल्की मध्यम बारिश और पलामू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। भारत में लंबे समय से सहारा निवेशकों का पैसा अटका हुआ था और लाखों लोग अपने रिफंड का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अगस्त 2025 की शुरुआत निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है। ताज़ा सहारा रिफंड पेमेंट्स न्यूज़ के अनुसार सहारा इंडिया के निवेशकों को अब सीधे उनके बैंक खाते में पैसा लौटाया जा रहा है। शुरुआत में जिन निवेशकों ने क्लेम किया है, उन्हें पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपये तक की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 44 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने मूल विषय की जगह अन्य संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर किया था, जिनमें संस्कृत और इतिहास विषय के अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग ने 2 समानांतर कोर्स करने वालों और प्रमाणपत्र जमा न करने वालों पर भी कार्रवाई की है। प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी मिलने पर सरकार पैसा देगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल सोमवार को लॉन्च कर दिया गया है। इससे 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। धनबाद, बोकारो और रांची रूट पर चलने वाली 14 ट्रेनें अगस्त और सितंबर में रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण के कारण यह फैसला लिया गया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में हैदराबाद सूरत, वास्को डी गामा और मौर्य एक्सप्रेस शामिल हैं। मौर्य एक्सप्रेस संबलपुर स्टेशन पर विकास कार्यों के कारण रद्द रहेगी। कोयंबटूर धनबाद स्पेशल ट्रेन भी देरी से चलेगी। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का होगा कायाकल्प। डिमना स्थित नए भवन में एक अत्याधुनिक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, पोस्टमार्टम हाउस की क्षमता को दोगुना करना, पीजी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण और डॉक्टरों को उनके अपने कार्यालय आवंटित करना शामिल है। इन सभी पहलों का उद्देश्य मरीजों, डॉक्टरों और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। धनबाद जिले में 87,000 वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पास नहीं है। 2018 से पहले के वाहनों के मालिकों को
नंबर अपडेट करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वाहन मालिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। झारखंड में 5 नए कॉलेज खोलने की कवायद रुक जाएगी। इस साल बजट में 5 नए लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है, लेकिन बार काउंसिल ने अगले 3 साल तक नए लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है। रांची जिले में 1 लाख से ज्यादा राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच में डुप्लीकेट कार्ड और गलत जानकारी वाले कार्ड शामिल हैं। जिला आपूर्ति विभाग ने गलत तरीके से राशन उठाने वालों से वसूली शुरू कर दी है। कई अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवाए जाने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। साइबर अपराधी झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर गव्य किसानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जिला गव्य विकास विभाग ने सतर्क होकर सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। ठगों ने कृषि मंत्री के सचिव बनकर किसानों से योजना स्वीकृत होने की बात कही और लाभ के लिए पहले भुगतान करने को कहा। विभाग ने इसे साइबर ठगी बताते हुए सतर्क रहने की अपील की है। दुमका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 128 आवासों में से 96 बेदखल लाभार्थियों ने पुनः आवेदन नहीं किया है। नगर परिषद ने किस्त जमा न करने के कारण इन्हें बेदखल किया था और फिर से आवेदन का मौका दिया था। किसी की दिलचस्पी न होने पर अब नए सिरे से आवंटन होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुशंसित 342 अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। आयोग से अनुशंसा मिलने के बाद संबंधित विभागों ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि तय कर दी है। धनबाद से बेंगलुरु और कोयंबटूर के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। बरौनी से पोत्तनूर के लिए भी एक ट्रेन धनबाद होकर चलेगी। बेंगलुरु के लिए ट्रेन अगस्त में, जबकि कोयंबटूर और पोत्तनूर के लिए सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। धनबाद बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। यह कदम त्योहारों में यात्रियों को राहत देगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी रांची द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा केंद्रों की अधिसूचना से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सभी इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 19 और 20 अगस्त को बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी की। 7,600 परिसरों की जांच में 1,188 मामलों में चोरी पाई गई, जिससे 196,44,000 रुपये के राजस्व का अनुमान है। रांची और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। निगम ने जनता से सहयोग की अपील की है। रांची के सदर अस्पताल में कैथ लैब खोलने की तैयारी जोरों पर है। 7 करोड़ की लागत से बनने वाले इस लैब के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 4थी मंजिल पर स्थापित होने वाले इस लैब से हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा और अन्य मरीजों को सस्ते दर पर इलाज मिलेगा। साहिबगंज के बरहद्दवा में स्कूलों की हालत खराब है। भवानंदपुर के एक स्कूल में जर्जर भवन में मिड डे मील बन रहा था। बच्चों की उपस्थिति भी कम थी और कई बच्चे बिना पोशाक और किताबों के स्कूल आए थे। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभिभावकों को जागरूक करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा। झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 2026 से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लागू होगा। इसके साथ ही स्कूलों का यूडाइस प्लस कोड भी जरूरी होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के डेटा को सही रखना और फर्जी नामांकन को रोकना है। प्राइमरी स्तर से ही पैन नंबर बनाया जा रहा है। जदयू सांसद खीरू महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर झारखंड के कोयलांचल में हो रहे अवैध कोयला उत्खनन को रोकने की मांग की। उन्होंने सीसीएल और बीसीसीएल के अफसरों और ठेकेदारों की मिली भगत से कोयला चोरी होने की बात कही। खीरू महतो ने बताया कि धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह जैसे इलाकों में कोयला माफिया भूमिगत खदान बनाकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सुनिश्चित करें
कि कोई योग्य लाभुक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। दूसरी ओर, मृत लाभुकों को चिह्नित कर उनके नाम प्राथमिकता के स्तर पर हटाएं ताकि नए लाभुक जोड़े जा सकें। इस बात पर फोकस करें कि प्रक्रिया और आंकड़ों में कोई त्रुटि नहीं रहे। केंद्र की अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में शहरी नदियों के विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में रिवर कल्चर डेवलपमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निर्माण, कचरा निस्तारण और खरकई नदी के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। नदी तट पर रेस्तरां से लेकर चिल्ड्रेन पार्क तक की सुविधा।